बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जब कि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारणों के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों यदि आप अभी भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान को नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझको समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर सुनो। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भी पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़े दौड़े चले जाते थे और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर, वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन भी करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैरों में एक बड़ी सी कांटे चुभ जाते हैं, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्या तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? क्या दिया? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा भी नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ और तुम मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी, दूसरे शिष्य को उनकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सब सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, वह भी कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है।
इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और वहीं प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करता है सबके लिए ही करता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में ही क्यों चुभोई काटे और उसको पैसे से भरा हुआ बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जीवन में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान का पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महात्मा पुरुष था, इसलिए उसे की आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़ा पैसे ही मिले, जबकि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।